हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले नॉमेनक्लेचर और उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। सो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्डिहाइड से। तो अल्डिहाइड का सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा होता है? अल्डिहाइड होता है हमारे पास CHO ग्रुप, है ना, इसे कहते हैं। या फिर अगर हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएं इसका तो C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन, और यहाँ पर इसके साथ जो भी अल्काइल की चेन यहाँ पर अटैच होगी। ठीक है, और इसमें अगर अल्डिहाइड ग्रुप प्रीफिक्स में लग जाए, है ना, प्रीफिक्स में लग जाए वो, अगर वो साइड चेन हो इन केस, तब हम इसका प्रीफिक्स यूज़ करते हैं फॉर्माइल। ठीक है, कि हो सकता है कि अल्डिहाइडिक ग्रुप से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप उसमें लग जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए, है ना, तो हम क्या करेंगे, तब कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन चेन लेंगे और अल्डिहाइडिक ग्रुप को क्या लेंगे? साइड चेन। तो साइड चेन में उसको हम प्रीफिक्स हमेशा हम पहले लिखते हैं, है ना। जो भी साइड चेन हमारे पास होगी उसे हम पहले लिखेंगे, यानी कि उसका नाम हो जाएगा फॉर्माइल। अल्डिहाइड के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्माइल, और सफिक्स में हम इसे क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड, है ना। अल लगाते हैं हम, तो सफिक्स में जब भी लगता है तो हम अल वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, तो अब इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सिंपल में ले लेते हैं HCHO। अगर सिर्फ एक कार्बन का होगा HCHO, तब इसे हम क्या बोलेंगे? तब इसे हम बोलेंगे मीथेन, एक कार्बन के लिए। और क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप है वो है अल्डिहाइडिक ग्रुप, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिथेनल, है ना, इसको बोलेंगे हम मिथेनल। और कॉमन नेम में इसे हम बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन का अल्डिहाइड है, तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं एक कार्बन के अल्डिहाइड को। अब उसी तरह हम देखेंगे नेक्स्ट, अगर हम इसकी चेन और बड़ी कर दें, CH3CHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन है यानी कि इथ, और सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, इथेन और अल, है ना। हमेशा अल्डिहाइड ग्रुप जो होगा हमेशा लास्ट में ही लगेगा, और बीच में कभी भी नहीं हो सकता है अल्डिहाइड ग्रुप, है ना। सो इथेनल, और यहाँ पर इसे हम बोलते हैं कॉमन नेम में, दो कार्बन है, एसिड, और है क्या, ये कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड, तो इसे हम बोलते हैं एसिड अल्डिहाइड, है ना, एसिड अल्डिहाइड। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी नेमिंग। अगर हमने और कार्बन चेन बढ़ा दी, चार कार्बन कर दिए, जैसे CH3 है, CH2 CHO कर दिया, है ना, चार कार्बन की चेन, तो इसे हम क्या बोलेंगे? चार है तो ब्यूटेन, सिंगली बॉन्ड से अटैच्ड है, सो ब्यूटेन और अल, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चार है, चार कार्बन है, और जब भी हम कॉमन नेम में लिखते हैं तो चार कार्बन के हम ब्यूटाइर, है ना, ब्यूटाइर यूज़ करते हैं, ब्यूटाइर। और अल्डिहाइड ग्रुप है तो ब्यूटाइर अल्डिहाइड बोलेंगे हम इसे, ठीक है, ब्यूटाइर अल्डिहाइड। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अगर हमें करना हो, अगर हम एरोमेटिक की बात करें, तो ये रहा हमारे पास बेंजीन रिंग, इसके ऊपर होगा CHO ग्रुप, तब हम इसे क्या बोलते हैं? तब हम इसे बोलते हैं बेंजीन है, और इसके ऊपर क्या है? अल्डिहाइड, तो बेंज अल्डिहाइड, है ना, तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। ओके, अब अगर एक और देख लेते हैं। अगर जैसे हमारे पास है बेंजीन रिंग, और इसमें अटैच हमारे पास CHO, और इसके साथ साथ OH ग्रुप भी अटैच है, ठीक है, OH ग्रुप भी अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर CHO क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो उसके रेफरेंस में ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी? ये वाली पोजीशन हो जाएगी ऑर्थो, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी होगा OH के लिए, हाइड्रोक्सी, और है क्या वो? बेंजल्डिहाइड है ना, तो इसे हम बोलेंगे बेंज अल्डिहाइड। और इसका एक और नाम होता है, सोचिए क्या होता है इसका? एक और नाम होता है, मैंने आपको बताया है, इसका नाम होता है जब भी हमारे पास ये फिनॉलिक ग्रुप है, इतना फिनॉल में CHO ग्रुप अटैच हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? सैलिसिल अल्डिहाइड। ऑर्थो पोजीशन में है सैलिसिल अल्डिहाइड,
है ना, ये नाम भी मैंने आपको पहले भी बता चुका है। सैलिसिल एल्डिहाइड हम इसे बोलते हैं। ओके, इतने समझ में आ गया। तो एल्डिहाइड में तो आपके लिए सेम है, ऐसे ही पैटर्न में आप उसकी नेमिंग करेंगे। अब हम देखते हैं कीटोन्स। तो कीटोन्स के लिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, कभी भी कीटोन्स का आ रहा है इसका मतलब 2 कार्बन चेन होंगी, कितनी भी लंबी हो सकती हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर उन दोनों के बीच में एक कार्बन होगा जिसके साथ डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप होगा 2 कार्बन चेन की बीच में, ठीक है। और कार्बन की कितनी भी यहाँ पे कार्बन चेन हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, अब प्रीफिक्स क्या होगा, अगर हमारे पास कीटोन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप हमारे पास अटैच है, ठीक है, तो हम तब इसे प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो प्रीफिक्स क्या होगा, इसका प्रीफिक्स होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, याद कर लीजिए से, कीटो और ऑक्सो। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कीटो वैसे ज़्यादा याद रहता है तो आप कीटो लिख सकते हैं, ठीक है। और सफिक्स में क्या होगा, सफिक्स में हम इसे हमेशा लिखते हैं ONE। ओके, तो प्रीफिक्स तो आप जानते हैं, बस सफिक्स जो प्रीफिक्स है आपका वो आपको याद होना चाहिए। प्रीफिक्स में क्या होता है, कीटो और ऑक्सो होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसकी नेमिंग देख लेते हैं एक बार। नेमिंग हम सिंपल देखेंगे क्योंकि इसमें भी कोई टफ नेमिंग है नहीं। CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये है सिंपल सी एक नेमिंग। तो ये तो आप खुद ही बता देंगे क्या है, बताइए। पहले हम इसका नाम देखेंगे IUPAC में और उसके बाद कॉमन में, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 कार्बन की चेन है, तो प्रॉप सब सिंगली बॉन्ड से अटैच है एन, और 2 पोजीशन में क्या है, कीटोन है, प्रोपेन 2-ON। ओके, अब हाँ, यहाँ पर इसका नाम एक और ढंग से हम लिख सकते हैं प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं इसका नाम। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब 3 ही कार्बन हैं तो कार्बन जो है जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो वो हमेशा 2 कार्बन के बीच में होता है, कीटोनिक ग्रुप। तो वो ऑब्वियस है कि प्रोपेनॉन में वो कहाँ होगा, 2 कार्बन के बीच में, यानी कि प्रोपेन 2-ON उसकी पोजीशन होगी। इसीलिए आपको यहाँ पे प्रोपेनॉन लिखने में कोई भी गलत नहीं होगा ये आपका। ओके, और इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था एसीटोन, ठीक है। एसिड वैसे हम जनरली यूज़ करते हैं 2 कार्बन्स के लिए, मगर यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम कार्बन तो चाहिए 3, ठीक है, 3 कार्बन चाहिए तभी कीटोन बन पाएगा, तो यहाँ पर होता है एसीटोन। ओके, एक और देख लेते हैं इसका। अगर हमारे पास आ जाता है एरोमेटिक का केस, तो एरोमेटिक में बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O, और इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, बेंजीन रिंग है ये और इसके ऊपर है कार्बन C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, ये सेम चीज़ है ना। इसका नाम क्या होगा यहाँ पर जो ये बेंजीन रिंग है ये कैसी चेन होगी, साइड चेन कि पेरेंट चेन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो यहाँ पे कार्बन है यानी कि कीटोन ग्रुप किस में है, इस वाले ग्रुप में है ना। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 इस वाले कंपाउंड में है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इसके पास है, क्योंकि बेंजीन के पास नहीं है। तो बेंजीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा, और जब भी बेंजीन साइड चेन में होता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, फिनाइल, है ना, फिनाइल हो जाता है इसका नाम। और अब मेन चेन का नाम लिखेंगे, मेन चेन हो जाएगी इथेन, इथेनॉन, या फिर आप लिख सकते हैं इथेन 2-ON, दोनों ही आप लिख सकते हैं, 2-ON भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो कार्बन होगा वो सेकंड कार्बन पे होगा, तभी वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा, है ना। या फिर आप फिनाइल 2-ON भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, फिनाइल इथेन 2-ON। ओके, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम आप याद कीजिए, हमने कितने बार किया हुआ है फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन में कराते समय। जब बेंजीन रिंग के ऊपर 2 कार्बन का कीटोनिक ग्रुप हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिटोफिनॉन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये हमने पहले भी किया हुआ है, कितने बार कर चुके हैं एसिटाइलेशन में। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं और सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, वो सब हम देखेंगे अभी। उसके पहले हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप भी है, कीटोनिक ग्रुप भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको कभी कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि कभी इस तरह से आपको बना दिया गया है, तो आपको समझना है वहाँ पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, कि एल्कोहल और कीटोन दोनों है। ओके,
सो अब इसका प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, अगर इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप उसमें लग जाए, सर जैसे कि हमारे पास है सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H यानी कि HSO3 है ना, ये ग्रुप लग जाए कभी भी SO3H ग्रुप, तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अब क्या हो जाएगा, अभी ये उतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं रहा कंपैरेटिवली SO3H के, तो अभी ये साइड चेन हो जाएगा है ना। उस केस में हम इसका कार्बोक्सी प्रीफिक्स लिख देंगे, ठीक है, कार्बोक्सी और जो भी पोजीशन है उसकी वो बता करके हम इसका नाम लिख देंगे। ओके, सफिक्स में तो हम जानते हैं हमेशा हम सफिक्स में लगाते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड लगा करके हम अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को बताते हैं कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। ओके, तो अब हम देखेंगे इसके नॉमेनक्लेचर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी कि HCOOH अगर एक कार्बन का होगा तो हम इसे क्या बोलते हैं, मीथेन ओइक एसिड, मीथेन ओइक एसिड। और इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम हो सकता है, एक ही कार्बन की है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज फॉर्मिक एसिड। ओके, अगर इसी तरह आ जाए हमारे पास दो कार्बन का, यहाँ पर है दो कार्बन CH3COOH में, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है ना, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। और IUPAC में हो जाएगा ये दो कार्बन की तो इथेनॉइक एसिड, ये आप खुद कर सकते हैं, इथेनॉइक एसिड। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका। अगर आप ले लेंगे थोड़ी बड़ी चेन ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर CH3 CH2 COOH और हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया है पहले 3 कार्बन की चेन फिर 4 कार्बन की चेन। अभी मैं आपको कॉमन नेम बता रही हूँ, ठीक है, कॉमन नेम, दोनों का कॉमन नेम बता रही क्योंकि आपको IUPAC पता है दोनों का, ठीक है। इसका क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड, इसका ब्यूटेनोइक एसिड। अगर इसका कॉमन नेम जो है थोड़ा ट्विस्टेड है इसीलिए मैं आपको इसका नाम बता रही हूँ। कॉमन नेम इसका होता है प्रोपियोनिक एसिड, ध्यान से सुना आपने, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, प्रोप ION प्रोपियोनिक एसिड। 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं कॉमन नेम में प्रोपियोनिक एसिड, उसी तरह 4 कार्बन के लिए ब्यूटोनिक हम लिखते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, बट कॉमन नेम में हम लिखते हैं ब्यूटायरिक, ठीक है, कॉमन नेम में इसका हो जाता है ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा, ब्यूटायरिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम में होते हैं इनके नाम इस तरह से। ओके, अब हम देखेंगे और नेम्स देखते हैं इसके, जैसे कि है हमारे पास ये वाला ग्रुप है आपके पास, जैसे CH3CH और यहाँ पर भी है हमारे पास COOH ग्रुप और इसके साथ यहाँ पर OH ग्रुप भी है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम से स्टार्ट करते हैं कि पहले इसका IUPAC लिख लेते हैं, ठीक है, IUPAC लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर पता चल रहा होगा आपको, ये है मेन, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है, OH से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मेन चेन भी यही वाली होगी। तो टोटल मेन चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को मिला करके 3 कार्बन से, है ना। और दूसरी पोजीशन में यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोक्सी और मेन चेन में कितने कार्बन्स हैं, 3 है, प्रोप और एन लगेगा क्योंकि सिंगली बॉन्डेड से अटैच है, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, और इसका एक और नाम है, बहुत ज़्यादा मेन है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का एक बहुत ज़्यादा मेन नाम है जो कि आपने सुना भी होगा, विच इज़ लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड में अभी आपको बाद में इसका भी हम लोग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे एक जिसमें हमें लैक्टिक एसिड प्रिपेयर करना होता है, तो वहाँ पर आपको लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, तभी मैं आपको ये वाला बता रही हूँ यहीं पर, ताकि आप वहाँ पर के लिए प्रिपेयर रहें। सो लैक्टिक एसिड इज़ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। जब सेकंड पोजीशन में OH हो और 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसे हम क्या कहेंगे, लैक्टिक एसिड या फिर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इतना आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक और इसका नाम आता है, ये भी आपने पहले से सुना हुआ है, अगर COOH और COOH दोनों ही COH एक दूसरे से अटैच हो जाएं तो इसे हम क्या बोलेंगे, पहले इसका हम लिखेंगे IUPAC, इथेन है और यहाँ पर 1 2 पोजीशन में क्या है, 1 और 2 पोजीशन में क्या है, यहाँ पर डाई
दो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाइओइक एसिड, ठीक है, डाइओइक एसिड। यहाँ पर हमने ई क्यों नहीं हटाया, क्योंकि यहाँ पर आ गया है डी, है ना, तो डी आने की वजह से हमने यहाँ पर नहीं इसको हटाया है, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके, तो अगर हमारे पास ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक CH2 ग्रुप हो, या फिर हम कह सकते हैं टोटल यहाँ पर हो 3 कार्बन, और फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेलोनिक एसिड, ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम, मेलोनिक एसिड। ओके, मेलोनिक एसिड, ठीक है, यानी कि 3 कार्बन होंगे जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट क्या होगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बीच वाला क्या होगा, CH2 ग्रुप है, सो इसे हम क्या कहते हैं, मेलोनिक एसिड। ओके, अब उसी तरह क्या है, सेम है, यहाँ पर भी एक कार्बन चेन और बढ़ा दी, CH2 बीच में 2 कार्बन के आ गए हैं। सो यहाँ पर पहले और लास्ट में भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम हो जाता है, याद कीजिएगा, सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। ओके, अगर हमारे पास मेलोनिक एसिड है यानी कि 3 कार्बन की चेन होगी, और फर्स्ट एंड लास्ट में कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। ओके, उसी तरह सक्सीनिक एसिड में क्या होगा, 4 कार्बन की चेन होगी, 4 कार्बन की चेन होगी, और बीच में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक, फर्स्ट एंड लास्ट में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बीच में क्या होगा, नॉर्मल चेन होगी। ओके, और उसी तरह अब हमारे पास है, फर्स्ट एंड लास्ट में हमारे पास फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, और बीच में 4 कार्बन की चेन होगी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, इसका नाम होता है एडिपिक एसिड। ये सुना होगा आपने, एडिपिक एसिड। ओके, तो याद कर लीजिए, अगर आपके पास 3 कार्बन की चेन है, फर्स्ट एंड लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड होगी तो मेलोनिक एसिड, और 4 कार्बन की चेन होगी, फर्स्ट एंड लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, और अगर आपके पास हो गए पूरे 6 कार्बन की चेन और फर्स्ट एंड लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसे हम बोलेंगे एडिपिक एसिड। और इसका अगर हम नेम लिख ले तो नेम आपका सभी में ट्रेंड सेम रहेगा, बट इसमें थोड़ा सा कार्बन का नंबर चेंज हो जाएगा। हेक्सेन है, हेक्सेन 1 स्टैश बना के 1,6 डाइओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ई क्यों नहीं यहाँ से हटाया है, क्योंकि यहाँ पे भी डाई आ गया है, तो ओ जो वावल है उसके वजह से हम ई को नहीं हटाएंगे। जब यहाँ पे वावल होता है और डायरेक्टली यहाँ पर ई को हमें लिखना हो तो हमेशा हम ई को नहीं लिखते हैं। ओके, ये रूल है IUPAC का, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके, अब देखेंगे हम बेंजीन के ऊपर एरोमेटिक देख रहे हैं, ठीक है। सो बेंजीन के ऊपर अगर COOH ग्रुप आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, याद कीजिए, हमने बहुत बार किया है, बेंजीन और ओइक एसिड, सिंपल है। सो बेंजीन की जगह हम लिखेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ओके, अब एक और है सेम, ये भी याद कर लीजिएगा, याद होगा वैसे तो आपको, मैंने करवाया है ये, COOH ग्रुप और इसके साथ CH3। ओके, सो CH3 ग्रुप और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास COOH ग्रुप। तो ये इतना कितना है, यहाँ पे देखिए इतना क्या है, टोल्यूइन है ना। टोल्यूइन के अलावा यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ओइक एसिड है, तो हम इसको बोलेंगे टोलुइक एसिड, टोलुइक एसिड। और ऑर्थो पोजीशन में कौन है यहाँ पर, CH3 ग्रुप है, टोल्यूइन है, तो इसे हम बोलेंगे ऑर्थो टोलुइक एसिड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर COOH ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो नेम जो होगा उसी के बिहाफ पे आएगा। ओके, अब अगर हम देखेंगे सेम बेंजीन में हमने लगा दिया COOH ग्रुप, बेंजोइक एसिड, और इसके साथ अगर हमने ऐड कर दिया CH2 ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोचिए क्या होगा इसका नाम। ऑर्थो पोजीशन में यहाँ पर क्या होगा, NH3 ग्रुप को हम बोलते हैं अमीनो, है ना, अमीनो को बोलते हैं अमीनो, और ये है क्या, बेंजोइक एसिड, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। और इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम हो सकता है, इसका एक और नाम होता है, वैसे आप याद कर सकते हैं तो ज़रूर याद कीजिएगा नॉलेज के लिए। इसका नाम है ऑर्थो एंथ्रा, इसके लिए हम एंथ्रा वर्ड यूज़ करते हैं, एंथ्रा एनिलिक एसिड, अनिलिक
एसिड। ठीक है, सो ये पूरा है एनिलीन ग्रुप, एनिलीन है, और ये क्या है, ओइक एसिड है। तो इतना एनिलिक एसिड वर्ड तो इसके लिए आ गया, और एंथ्रा वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं जब ये दोनों साथ में होते हैं, तो हम बोलते हैं एंथ्रा एनिलिक एसिड। ओके, इतना क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट में हम देखेंगे आपको याद है कि नहीं। हमने पहले भी किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको टेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर कि आपको याद है भी कि नहीं। अगर ये ग्रुप आ जाए, फिनोलिक ग्रुप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो, ये रहा OH ग्रुप। OH ग्रुप के साथ कौन है, COOH ग्रुप है। ओके, तो अगर कभी भी फिनॉल के साथ COOH ग्रुप आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। किया था हमने, कहाँ किया था, जब हम कर रहे थे कोल्ड बेस रिएक्शन। ओके, तब हमने बनाया था फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड, बनाया था कि नहीं बनाया था। अब उसी तरह अगर हम बेंजीन रिंग में यहाँ पे लगा दें COOH ग्रुप और इसकी जगह COOH ग्रुप लगा दें, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये भी हमने पहले किया हुआ है, इसीलिए आप दिमाग में जोर डालिए हमने कब किया था। इसे हम बोलते हैं थैलिक एसिड, बोलते हैं कि नहीं। जब भी बेंजीन रिंग में COOH और COH ग्रुप जो है एक के बाद एक आए एडजेसेंट पोजीशन में, तब उसे हम क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। ठीक, तो याद कीजिए कि हमने कब किया था ये वाला थैलिक एसिड वाला। थैलिक एसिड हमने पहले भी बना चुका है, जब हम बना रहे थे फेनोप्थिलीन, जब हमने 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल्स को एक थैलिक एसिड से रिएक्ट करवाया था, तब बनाया था हमने फेनोप्थिलीन, बनाया था कि नहीं। सो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, थैलिक एसिड जो है इसका नाम है P, और यहाँ पे क्या होता है, थैलिक एसिड के लिए इसका नाम होता है PH, जो होते हैं इसमें साइलेंट होते हैं, थैलिक एसिड। ओके, और इसका नाम क्या होगा IUPAC में इसका नाम हो जाएगा, आपके पास इसका नाम हो जाता है बेंजीन है ये, और 1 और 2 पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें हम लिखेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसी की जैसे थोड़ी और हैं, अगर सेम COOH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन में ना होके एक जगह को छोड़ करके है, ओके, तब इसको क्या बोलेंगे हम, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसका नाम हो जाता है आइसो। ठीक है, अगर वो है सिर्फ एक कार्बन को छोड़ करके प्लेस में है, तो इसे हम बोलते हैं आइसो और थैलिक एसिड। PH साइलेंट, थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, और इसका नाम हो गया आइसोथैलिक एसिड। और उसी तरह अगर वो होगा 2 कार्बन को छोड़ कर होगा ये वाली पोजीशन में, तो इसे हम बोलेंगे टेरीथैलिक एसिड, टेरीथैलिक एसिड। ओके, तो यानी कि अगर ये आ जाए 4th पोजीशन में फर्स्ट वाले कार्बन से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टेरीथैलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो टेरी से आपको समझना है कि 4th पोजीशन है। ठीक है, तो 4th पोजीशन में है, और उसी तरह यहाँ पर भी आइसो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है यहाँ से 3rd पोजीशन में। फर्स्ट कार्बन के रेफरेंस में देखेंगे तो 1st, 2nd, 3rd पोजीशन आ रही है ये COOH की, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको आइसो और थैलिक एसिड से बोलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल है और ज़्यादा स्प्रेड हो, तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी जो नोटिफिकेशन है हमेशा मिलती रहे। तो आप इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।